डेली का डोज हर रोज में पुनः एक बार आप सभी के साथ मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों से एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी बात साझा करना चाहता हूं। बहुत ज्यादा बातें हम सिर्फ सरकार को दोष देने में, कोसने में लगा देंगे या विपक्ष के तमाम पार्टियों को उकसाने में लगा देंगे, तो जो असल मुद्दे हैं जीवन के वो कहीं अधूरे रह जाएंगे, कहीं पीछे छूट जाएंगे। दरअसल मुझे जरूरत है आम लोगों से, आम लोगों की जिंदगियों से, लेकिन आम लोगों को बिल्कुल भी इस बात से सरोकार नहीं है। वे लोग पड़े रहते हैं इस झंझावत में कि कैसे उनके गांव का कोई व्यक्ति विकास कर रहा है और कैसे कोई सरकार अपना पूरा तांडव मचाए हुई है, कैसे उनकी चहेती पार्टी कुछ नहीं कर पा रही है। इन सब तमाम उलझुलूल बातों में उलझकर अपनी जिंदगी में असल जो तकलीफ है, समस्याओं से आम लोग भी दरकिनार हो जा रहे हैं। दोस्तों, मैं अपने जीवन का एक अनुभव साझा करने जा रहा हूं। बहुत बार पैसों की आवश्यकताएं, पैसों की लालसाएं हमें कहां से कहां लेकर चली जाती हैं और हम समझ नहीं पाते, बस उसके बहाव में बहते चले जाते हैं, किसी एक व्यक्ति की विचारधारा में गिरफ्त होकर रह जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको बदलना होगा अपने आप को, आपको समझना होगा पूरे इतिहास और भूगोल को, पूरे गणित को, पूरे साइंस को, तब जाकर आप अपने जीवन में कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाकया बताता हूं। वाकया है लगभग सन 2005 से लेके और 2008 के बीच का। आप लोग विश्वास कीजिएगा कि उन दिनों मैं मुंबई में था और एक दिन एक ऑफिस में बैठकर, एक स्टूडियो थी, वो ऑफिस भी था, स्टूडियो थी। विमल मिश्रा कांदीवली सिंह स्टेट में बैठा करते हैं, बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं और वह उनका पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चलता है। मेरे अच्छे मित्र हुआ करते थे। उनके यहाँ एक एल्बम की एडिटिंग करवा रहा था। उसी समय एक युवक का वहां पर आगमन हुआ और वह आया। उसने कहा कि आपका नंबर, किसी का माध्यम बताया कि उनसे मिला था। मैं आपसे मिलने बड़ी दूर से आया हूं। वैसे तो मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, जो दिल्ली के पास है, और वहां से नहीं बल्कि मैं मुंबई के मुंब्रा में रहता हूं और आपसे मिलने की बहुत आवश्यकता थी मुझे। मैं एक राइटर हूं, लिरिसिस्ट हूं, मैं गाने लिखता हूं। मैंने कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप हिंदी गीत लिखते हैं, मैं भोजपुरी की विधाओं पर कार्य करता हूं, आपके लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा फिलहाल तो मेरे लिए बस इतना कीजिए कि मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी परेशान है, बीमार है, मैं बहुत समस्याग्रस्त हूं। इतना कहकर वो रोने लगा। आप लोग विश्वास कीजिए कि मैं भावुक हो गया। मैं सोचा कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं और ये कैसे मुझ तक पहुंच गया। जिसके रेफरेंस से ये आया तो ठीक है, उससे भी बहुत कोई सरोकार, बहुत कोई तालमेल नहीं है, लेकिन चलो आया तो आया। लेकिन उसकी आंखों में वो डबडबाए हुए आंखें और वो बहते हुए आंसू मुझे अपने आप को बहुत सोचने विचारने से परे लेकर चले गए और मुझे लगा कि जो अभी फिलहाल की आवश्यकता है इस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। मैंने वड़ा पाव 2 मंगाए, चाय मंगाया, उसे खिलाया पिलाया जो तत्काल हो सकता था। उसने कहा मैं भूखा हूं, इसलिए ऐसा करना पड़ा मुझे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे थे। 1000 रुपए मैंने उसे दिए। मैंने कहा तत्काल में, फिलहाल में मेरे पास यही है, आप लीजिए, अपने आप को थोड़ी राहत पहुंचाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जय जयकार जारी रहेगी, आप हिम्मत न हारिएगा, हौसला न छोड़िएगा। वो बहुत खुश हुआ, मेरा एहसानमंद हुआ, वापस गया। यकीन मानिए, उसने कहा था कि ये पैसे जल्द लौटाऊंगा और मैं भी उम्मीद लगा बैठा कि वो लौटाएगा। एक समय के बाद मैंने उसे कॉल करना शुरू किया, कोई जवाब नहीं आया। थोड़े दिन के बाद वो फोन भी, जो मोबाइल नंबर दिया था, बंद पड़ गए। विश्वास करिए, मैं इस घटना को कुछ दिन बाद थोड़ा दुखी मन से भूल गया। भूलने के बाद लगभग 3 साल गुजर गए। कभी कभार उसकी याद आती थी, फोन घुमा लिया करता था, लेकिन नहीं लगता था नंबर। एक दिन इत्तेफाक से आदर्श नगर की वो गलियां जहां पर मैं जाए बगैर रह नहीं सकता था, अंधेरी वेस्ट की वो गलियां हैं, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स से नजदीक है, जहां पे बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, बहुत सारे फिल्म वालों के ऑफिस हुआ करते थे, पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, कल्पना आदि का भी वहीं पे ऑफिस था, विनय विहारी जी, टी सीरीज आदि का सबका वहीं पे कार्यालय है आज भी। सिटी मॉल है, इन्फिनिटी मॉल है, बहुत सारे लोग जानते हैं जो कला क्षेत्र से जुड़े होंगे।
उन गलियों में जाए बगैर मुझे रहा नहीं जाता था। वहाँ की एक शिमला कैफ़े की चाय होती थी, वो बहुत टेस्टी होती है, अभी भी उसका स्वाद मेरे मुंह में आ गया। मैं वहाँ रोज़ जाता था, मेरी हैबिट थी। मैं किसी ऑफिस में स्ट्रगल करने नहीं जाता था, मैं बस घूमने जाता था, मुझे अच्छा लगता था, बस ऐसे ही चला जाता था। एक दिन 3 साल बाद वो युवक वहीं पर मुझे मिल गया, एक चाय की टपरी पे बैठा हुआ, बेच नहीं रहा था, पी रहा था और कुछ लोगों को चाय पिला रहा था। मुझे मिला, मैंने उससे देखा, मेरी नजरें चौंधिया गईं। मैं सोचा इससे बात करूं, अभी कुछ कहूं उसके पहले ही उसने आके मुझे गले लगाया और सबसे पहला जो कार्य किया उसने अपने जेब में हाथ डाला, पैसों की कुछ 10-20 नोटों की एक छोटी सी गड्डी निकाला, उसमें से 2 नोट 500 की निकालकर मेरे जेब में रखा और फिर बोला, अब बताइए, आइए चाय पीजिए। ये सब आगे बढ़ा जब सिलसिला, तो हमारी फिर से एक बार दोस्ती हो गई। वो बहुत कृतज्ञ हुआ, मेरा एहसानमंद हुआ। एक समय के बाद दोस्तों, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मेरी कुछ छोटी मोटी आवश्यकताएं थी 10-20 हजार की, उनको पूरी करने में मेरी मदद कर दिया। उसने मेरे लिए एक एल्बम बना डाला, हम बाबू राम बोलतानी नाम का एक एल्बम, लवली शर्मा म्यूजिक किए थे, दिल्ली में जाके हम रिकॉर्डिंग किए थे। उसी दरमियान बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई थी और ये सब कुछ होने लगा उसके बाद, यानी 2008 के बाद, यानी 10 के बीच, 2008 से 10 के बीच हमारी दोस्ती हो गई। उसने एक ऑफिस डाल दिया उसी आदर्श नगर में, हमारे अनुसार नहीं बल्कि और कुछ लोग उसे मिल गए थे फिल्म लाइन के, और वो बताने लगा कि उसके दिन अब बहुर गए हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है। यकीन मानिए सत्य भी था। वो जब भी मिलता था उसके जेबों में नोटों की गड्डियां भरी रहती थी, उसके बैग में जो वो पीठ पे पिट्ठू बैग लादे रखता था, उसमें भी कई गड्डियों में पैसे रखता था। हम लोग सोच में पड़ गए थे कि ये करता क्या है, लेकिन ऐसा लगा उसने जो बताया कि उसे कोई फाइनेंसर मिला है और वो कुछ बड़ा कराना चाहता है। पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी डाल दिया, अनीशा क्रिएशन नाम का। उस व्यक्ति का नाम था इमरान सलमानी और वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जो दिल्ली के पास है। हम लोग एक समय दिल्ली जब गए हुए थे तो उसके गाँव भी गए, बहुत खातिरदारी हुई, बहुत ज़्यादा उसके परिजन सभी लोग मतलब बहुत प्यार किए, दुलार किए। दोस्तों आप लोगों को बता दें, 2010 आते आते मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं उसका गुलाम बन गया, मैं उसका मुरीद बन गया। उसने इतना एहसान लाद दिया, इतना कुछ कर दिया, ऐसा लगता था कि जीवन में यही व्यक्ति है जो मेरे लिए इतना बड़ा कुछ किया है। सत्य मानिए तो उसने उन एहसानों के बदले में अब उसका टोन बदल गया, लहजा बदल गया, भाषा बदल गई। अब वो मुझे सर से अजय साहनी कहने लगा, कहाँ हो कहने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा लहजा बदलता गया और मैं उसको सर कहना शुरू कर दिया। मैं उसको सर आंखों पर बिठाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए 10-20 हजार रुपए समय से न लौटा पाने के एवज में उस व्यक्ति ने मुझे जलील किया, गुलाम बना दिया। मैं उसकी ऑफिस की टेबल पर रखा हुआ उसके सिगरेट का पैकेट, जबकि मैं सिगरेट पीने का आदी नहीं था उस समय, कभी पिया करता था, छोड़ दिया था, लेकिन उसी के सिगरेट के डब्बे में से मारे टेंशन के उसके साथ धुएं के छल्ले बनाया करता था। उसके ऑफिस में बैठे बैठे 2-3 सिगरेट 4 सिगरेट मार देता था और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जिंदगी का एक बेशकीमती हिस्सा बहुत ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। बाबू राम बोलतानी एल्बम मेरे लिए बनाया गया था, मुझे उसमें सिंगर बनाया गया था, मैं उसमें कलाकार हूं, बहुत सारी चीजें हुई थी। उसने फाइनेंस किया था, उसी ने उसे वीनस कंपनी में बेचा, चाहे सस्ता या महंगा, चाहे जो भी हुआ हो। उसमें निरहुआ नाम का एक कलाकार उस समय बहुत हाई फाई हुआ करता था, फेमस हुआ करता था, वो भी काम किया था। दोस्तों विश्वास करिए, उस एहसान के बदले मैं उसका कर्जा भरते भरते जो भी छोटा मोटा था, मैं परेशान सा हो गया और उसके आगे झुकता चला गया। मैं आज आप लोगों को ये भाषण, ये कहानी, ये कथा सुनाने के पीछे का रहस्य ये है कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य करो तो इतना मत कहीं पे जलील हो जाने के लिए कार्य करो कि आपकी जिंदगी गुलाम बन जाए। पैसे के लिए काम करने का तरीका ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे इस तरह भागने लगो, पैसे की जाल में इस तरह से बुझ जाओ, इस तरह से घिर जाओ कि पैसा आपको नचाने लगे, पैसा आपको जलील करवाने लगे, पैसा आपको जो है बेइज्जत करवाने लगे और आप जीवन भर के लिए थोड़े से पैसे के लिए अपनी सारी बुद्धिमत्ता, सारी क्षमता, सारी कला और गुणवत्ता लेकर किसी के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। आपको कतई ये नहीं करना है। आपको अपने जीवन में निर्णायक बनना है। जो लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा आपका मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा आपका नौकर बनना चाहिए। पैसे लगाकर कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं और बहुत सारी ताकत, शक्ति और समय देकर कुछ लोग हैं जो बहुत थोड़ा सा पैसे कमा पाते हैं।
आप लोग उदाहरण में देख लो, कुछ ऐसे आप लोग देख लिए होंगे बड़े बड़े रसूखदार लोगों को जो बड़े धनाढ्य हैं या किसी तरह से अरेंज करके 10-20 लाख मार्केट में बांट दिए हैं। मार्केट में 20 लाख 5% पे ब्याज पे बांटे हैं। 5% का मतलब 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और 1 लाख रुपया महीना में से 50,000 रुपया खर्च कर रहे हैं अपने दोस्तों पर, अपने आप पर, अपने परिवार पर। 50,000 रुपया हर महीने बचा रहे हैं, फिर से उसे मार्केट में किसी को दे रहे हैं ब्याज पर। इस तरह से 1 साल में 6 लाख रुपया और वो अपनी पूंजी को बढ़ा ले रहे हैं। 1 साल होते होते वो 20 लाख से 26 लाख के कैपिटल पर चले गए। आप लोग विश्वास करिए कि ये दरमियान, ये दायरा, ये सिस्टम क्या हुआ। यानी वह व्यक्ति पैसे से अपना काम करवा रहा है। 2-4-5 सालों में वह 50 लाख का अपना कैपिटल बना लेगा। धौंस जमाकर, धमकी देकर उसका पूंजी कहीं फंसना नहीं है, इसलिए वो अपने आप को गुंडा साबित करते रहता है। लोगों को एक दिन भी विलंब हुआ अगर ब्याज देने में तो हड़काएगा। कर्जा खोजकर आम आदमी उसका ब्याज लाकर चुकाएगा। अब आप लोगों को बता दें कि वह व्यक्ति पैसे से पैसे को खींच रहा है, वो मैग्नेटिक पावर पैदा कर दिया है। आप लोगों को अपने जीवन में इस तरह की गतिविधियों को लाना पड़ेगा कि आप लोग पैसे को अपना नौकर बनाएं, पैसे से काम करवाने के परिप्रेक्ष्य में सोचें या फिर अपने भी कोई प्रकल्प लगाएं। मैं किसी प्रकल्प का विरोधी नहीं हूं। आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही कर पाएंगे या फिर अपने क्षमता को बढ़ाएंगे। अपने क्षमता को बढ़ाकर आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। अपने क्षमता को बढ़ाने में कई लोग कई तरह के कवायद करते हैं, कई लोग कई तरह के समीकरण अपनाते हैं। कुछ लोग टीम को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग समूह बनाकर आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग अपने आप को इस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि वो अकेले वन मैन शो हो जाते हैं, वन मैन आर्मी हो जाते हैं। फिर उनके बगैर बड़ी बड़ी सिस्टम भी हिल जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, पैसा लेकर या थोड़े मोड़े पैसे के लिए अपना ईमान, अपना जमीर जिस दिन आप बेचना शुरू कर देंगे, लोग आपका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। लोग आपकी क्षमता का थोड़े से पैसे में हनन करना शुरू कर देंगे। आपकी क्षमता हो सकता है बहुत बड़े आबादी का रुख मोड़ दे और आप थोड़े से पैसे के लिए अगर जलील और बिक गए हैं तो किसी भी क्षेत्र में आप हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसाय हो, समाज सेवा का कोई प्रकल्प हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, लेकिन यकीन मानिए आप अगर अपना जमीर बेच दिए थोड़े से पैसे में तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे और बाद में एक समय आएगा कि आप बहुत पछताएंगे। आपको अपना जमीर नहीं बेचना है, आपको निर्णायक भूमिका में आनी है। आपको समझना होगा पूरे लॉजिक को कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरे द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, आपका किस हद तक सदुपयोग कोई कर रहा है या दुरुपयोग कोई कर रहा है। अगर कोई सदुपयोग कर रहा है आपका तो आप निछावर हो जाइए, चलेगा, आप समर्पित हो जाइएगा, चलेगा। लेकिन अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो समझ जाइएगा और सावधान हो जाइएगा, वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। आप जो भी साथी मित्र दोस्त मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि छोटे मोटे कई बार लाइबिलिटी में आप पढ़कर, यानी अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं के चक्कर में, घर बनवाने के चक्कर में, खेत खरीदने के चक्कर में आप कुछ लोगों से पैसे मांगते हैं। पैसे मांगना गलत नहीं है, लेकिन जो लोग देने वाले हैं आप उन्हें महसूस करिए। जिनसे आप मांग रहे हैं अगर वो दे रहे हैं तो यकीनन आप उनका समय से अगर नहीं लौटाएंगे तो रिश्ता बिगड़ सकता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारे मित्रों ने जो मेरा सम्मान करते थे, मेरा अभिवादन अभिनंदन करते थे, उन लोगों को जब मुझे छोड़ना हुआ तो उन लोगों ने मेरी इच्छाओं को पकड़ लिया। उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे मैंने मांगे और दे दिया और मैं उन्हें लौटा नहीं पाया। फिर वो लोग मुझे भूल गए, माफ कर दिए। उन लोग जान गए कि इतने रुपए अभी दिए हैं और रुपए बर्बाद करने से बचाना है तो इस आदमी को यहीं पे छोड़ दो। कई लोगों ने पैसे मांगना तो छोड़ दिया, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो गया क्योंकि मैंने भी उनसे दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं जुटाया, फिर उनसे कुछ मांगने की भी सोच नहीं पाया। आपको कभी भी अपने जीवन में किसी को छोड़ना हो, कोई आप पर बोझ बन गया हो, कोई आप पर भारी लगने लगा हो, तो आप उसे पैसे दे दीजिए, थोड़े या ज्यादा वो बात अलग है, और उसके बाद उसे फोन करना बंद कर दीजिए। वो भी आपको फोन करना बंद कर देगा क्योंकि उसे जितनी आवश्यकता थी, या आवश्यकता तो बड़ी थी लेकिन छोटी ही आवश्यकता उसकी पूरी हो गई। अब वो उस लायक नहीं है या उस लेवल का नहीं है कि वो उसे रिटर्न करे, तो फिर अब वो दोबारा मांगने भी नहीं आएगा। यानी आपको अगर किसी से संबंधों को तोड़ना है तो आप उसे पैसे दे दीजिए और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, संबंध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो ऑटो डिमोशन पर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी से संबंध, कई बार ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति ऐसा ही होता है कि वो पैसे आपसे ले और लौटाए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो भी आपका संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो लौटाने के मकसद से अपनी आवश्यकताओं में, नितांत आवश्यकताओं में आपसे पैसे मांग रहे थे।
कभी किसी की मौत होने वाली हो, कोई दवा के बगैर मर रहा हो, तो भूल जाइए कि पैसा डूब जाएगा कि आएगा, लेकिन आप जरूर मदद कीजिएगा। मदद करने से मत चूकिएगा। जो क्षमता आपकी हो उतनी मदद हर हाल में होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मदद करने के लिए कभी मत चूकिएगा। लेकिन दोस्तों, बस यही कहूंगा कि आप लोगों को पैसे जब किसी को देते हैं तो आप लोग यकीन मानिए, पैसे जब मांगते हैं तो उसमें बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। अगर कोई पैसा नहीं लौटा पाता है और आपको संबंध निभाना है तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। समय के साथ हो सकता है आपके ब्याज सहित तो पैसे लौटाए, लेकिन अगर कोई तोड़ना ही है तो आप उसके पीछे पड़ जाइए, उसके सर पे सवार हो जाइए, फिर देखिए उसका पैसा तो आएगा ही आएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कार्य करने जा रहे हैं हम लोग, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और इस तरह के सुबह के डोज में हर रोज आप लोगों से मुलाकातें होंगी, किसी न किसी बिंदु पर, किसी न किसी विषय पे। जय जयकार तो जारी रहनी ही है। विषय बहुत सारे हैं, हम ढूंढ लेंगे। राजनीति से लेकर समाज के हर स्तर को छूने का प्रयास किया जाएगा। और बाकी खबरों के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे पेज पे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी बातें सुझाव भी दीजिएगा, कहीं कुछ गलत लगे तो जरूर जो है अपना मशवरा रखिएगा। सुनील यति जी बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र निषाद जी, जय निषाद राज बहुत बहुत शुक्रिया। मंतराम साहनी जी, जय जयकार जारी रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकिरण अजय साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित पारिक रूपुरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहनी जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू रमेश जी। और जीपी निषाद जी, जय निषाद राज साहब बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहलता सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहलता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश कनौजिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप निषाद बैरिया खास बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग मुझे सुनते हैं। श्रवण राव चौकरी खुर्द से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, बहुत बहुत शुक्रिया। पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक सहानी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। जय सिंह शोधा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। शेयर जरूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को आप लोग, और मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। कुछ मित्र कहते हैं कि आप दाढ़ी मुझ में अच्छे लगते हैं। दोस्तों, उसका दंश मैं जानता हूं। मेरी पत्नी चंद्रकिरण अजय साहनी इस समय मुझे देख रही हैं। दाढ़ी मुझे अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, मेरी पत्नी से बेहतर कौन बताएगा। ये अलग बात है कि मेरी दाढ़ियां पक चुकी हैं, सफेद हो चुकी हैं, तो हर तीसरे दिन मुझे रंगना पड़ता है यार, बड़ी झंझावत का काम है। एक जगह स्थिर रहूं तो हो पाए। मेरी पत्नी के साथ मैं नहीं रहता हूं तो फिर मेरा श्रृंगार नहीं हो पाता है। जब मैं उनके साथ रहता हूं तो फिर वो रच के मेरा गेटअप बनाती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उनके जैसी पत्नी मुझे मिली है। और उनसे दूर हूं, इस बात का दुख हो रहा है अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, लेकिन जल्दी उनके साथ होऊंगा। किरण बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लव यू लव यू लव लव यू लव यू लव यू लव यू।